नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये जो वर्कबुकें दी गई हैं इनकी तैयारी कर रहे हैं, इनका अध्ययन भी कर रहे हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है इन्हीं विषयों में से, इन्हीं ब्रिज कोर्स की किताबों में से पूछा जाना है। इसलिए हमें इनकी तैयारी 31 अक्टूबर के पहले पहले तक कर लेना है, क्योंकि नवंबर में हमारा पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो आइए देखते हैं, ये कक्षा 8वीं की हिंदी। आज हम इसकी हिंदी को पढ़ने वाले हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लें, क्योंकि ये सब करना बाद में हम भूल जाते हैं, तो इनको अभी से करके रखें। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी कक्षा 8वीं की हिंदी। यहाँ देखिए दिया गया है पाठ 8। तो इसके पहले वाले जो और भी वर्कशीटें थी इनकी, यानी इनके लर्निंग आउटकम्स जो थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो आप देख सकते हैं। आज देखते हैं इसकी जो भित्ति पत्रिका है, यह दिया गया है इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। ये विशेष महान मिसाइल मैन रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ी यहाँ पे बात चर्चा की जा रही है। तो इसको देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि अब्दुल कलाम, इनके समाचार पत्र जो थे ये समाचार पत्र पढ़ते भी थे और पुराने समाचार पत्र भी कभी सामने आ जाते थे, तो इनमें प्रकाशित लेख भी बड़े ध्यान से उनको ये पढ़ते थे। इसी प्रकार एक बार एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदी में छपा था। तो लेख का नाम था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी अर्थ हुआ मंत्र बाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, और इस मंत्र बाण ने आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने वो मंत्र बाण उसमें जो पढ़ा और उसी को पढ़ करके ये प्रभावित हुए, और आज ये मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्व के 10वें मिसाइल वैज्ञानिकों में से एक थे। तो इनके बारे में और भी आप जो कक्षा 6वीं की बुक दी गई है, कक्षा 6वीं व 7वीं में पाठ है 8, देखिए उसमें ये सारी चीज़ें इनके जीवन के बारे में दिया गया है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ देखिए अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इसी जो छोटा सा गद्यांश दिया गया था अब्दुल कलाम के बारे में था। यहाँ भित्ति पत्रिका के लिए कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो जो भित्ति कविता है उसमें जो है इस प्रकार की पंक्तियाँ दी गई हैं। गांव को गांव रहने देंगे, शहर नहीं बनाएंगे, वरना यह हवाएं और पानी भी प्रदूषित हो जाएंगे। ये 4 लाइनें आपको लिखना है। भित्ति पत्रिका के लिए ज्ञानवर्धक कहानी का लिखिए। उसकी शब्द सीमा दी गई है 50, तो 50 शब्दों में लिखना है। तो देखिए, भित्ति पत्रिका विविधता की रचनात्मक आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भित्ति पत्रिका की शुरुआत प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस से मानी जाती है। तो ये इस प्रकार से आपको 50 शब्द लिख देना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए इस प्रश्न को तीसरा प्रश्न दिया है कि भित्ति पत्रिका के लिए आपने कहानी कविता के अतिरिक्त क्या क्या सामग्री जुटाई, संक्षेप में लिखिए। तो कहानी और कविता के लिए आलेख, चित्रकारी, वर्ग पहेली, रोचक बातें, चुटकुले, पहेलियाँ इत्यादि बातें हमने यहाँ पे उसमें रखी हैं। भित्ति पत्रिका के लिए आपने जो सामग्री जुटाई है उसके मुख्य स्रोत क्या हैं, कहाँ से सामग्री जुटाई है। तो समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, निजी विचार लेखन, शिक्षक मार्गदर्शन, पुस्तकों से भी और कुछ अन्य दुकानों से भी वहाँ के लिए सामग्री जुटाई गई है। चलिए आगे देखें। यहाँ दिया गया है मूल्यांकन। भित्ति पत्रिका में आपने अपने विद्यालय की किन किन उपलब्धियों को समाहित करने की परिकल्पना की है। तो विद्यालय योजना की कार्यक्रम, खेल के क्षेत्र में विद्यालय की उपलब्धियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम की उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि और प्रारूप और मूल्यांकन की उपलब्धि इत्यादि उपलब्धियाँ उसमें समाहित की हैं। और इसमें दिया है प्रश्न नंबर 2, भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षक बनाने के लिए आपने क्या क्या परिकल्पना की है। तो भित्ति का जो पत्रिका है उसके कवर पेज को आकर्षित करने के या बनाने के लिए एक अच्छा शीर्षक दे सकते हैं। आपके अनुसार आपकी सलाह की भित्ति पत्रिका शीर्षक क्या होनी चाहिए। प्रयास चल भी रही है। आपको किस तरह की किताबें पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है। हमें ज्ञानवर्धक किताबें पत्रिकाएं पढ़ने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न चौथा पढ़िए। इसको लिखा है कि आपको किस तरह की किताबें पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है। तो पुरानी किताबें देखिए, पत्रिकाएं पढ़ने में बहुत आनंद आता है।
किन्हीं 2 महापुरुषों के प्रसिद्ध कथकों का संकलन करके लिखिए। तो नंबर 1, सब कहते हैं मैं अच्छा हूँ, महत्वपूर्ण यह है कि लोग क्या कहते हैं, और उठो जागो लक्ष्य तक रुको मत। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। 2 प्रेरक विचारों को संकलित करके लिखिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और जीवन एक संघर्ष है। ये 2 प्रेरक विचार हैं, इनको भी आप अपनाएं। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे इसके और भी जो विषय दिए गए हैं, सभी विषयों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको आगे और भी अन्य विषयों की वीडियो मिल सके। और आपने नहीं देखी तो कुछ इसकी प्लेलिस्ट पर जा कर के भी आप इनको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।